तो हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, साम सदाशिव, राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज है महाशिवरात्रि, तो आप लोगों को महाशिवरात्रि की ढेरों 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 सारी शुभकामनाएं। और हम भी व्रत हैं तो देखो बाल वाल लिए थोड़ा कीड़े लाला गए हैं। तो ये पूजा नहीं कह सकती, पूजा जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि व्रत हूँ, लेकिन पूजा अपने मन ही मन में कर ली है। तो आप जो लेडी लोग हैं सभी समझ ही सकते हैं, पूजा नहीं कर, मंदिर नहीं जा पाए, पूजा नहीं की कर पाए वैसे तो क्या प्रॉब्लम हुई है। तो बस अंदर अपने मन मन में दिल में अपने उनको सब अर्पित किया है, चढ़ाया है भोले बाबा पे, और समर्पित किया है। अर्पित नहीं, समर्पित। हाँ, समर्पित मतलब सब जो भी अपना पूजा पाठ की चीज़ें जो होती हैं वो सब होती हैं मन ही मन में। तो एक साल में एक बार आती है शिवरात्रि। पिछली बार ना हम अपने घर पे थे, मायके में थे, और फरवरी में ही गए थे तो वहीं पड़ी थी। तो मतलब महाशिवरात्रि हुई थी। तो संदीप, मैं और लाला, छोटे से लाला थे। आज जो लाला ने मेरे स्वेटर पहन रखा है, यही स्वेटर मैंने उसको पहनाया था, और वो फोटो भी है। मोबाइल मेरा ख़राब है फ्रेंड्स, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती। मोबाइल सब बहुत ख़राब है, बहुत। मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे आँख दिखती है, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, क्योंकि कैमरा में मुझे पता है चेहरा तो आएगा ही, मुझे नहीं। मोबाइल ख़राब है, लेकिन आप लोगों को तो सही दिखेगा ना, तो इसलिए जैसी हो पा रही है वैसी कर रही हूँ ब्लॉगिंग। हाँ, तो लाल गए हैं धूप लेने, तो कमरे में आ गई। तो ये देखना, ये है मेरे बाल, बहुत झड़ गए फ्रेंड्स, बहुत झड़ गए। पतिदेव ने मेरे कटवाए थे इतने इतने, अब हो गए इतने इतने। जब से उन्होंने जब से वो उधर रह रहे, हम इधर रह रहे, तब से हो गए इतने 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 इतने। तो कहते ना जिस दिन व्रत रहो तो वो अलग ही एक उत्साह, एक चमक रहती है। तो अब मैंने सोच लिया है, मैं व्रत रहा करूँगी, क्योंकि मैंने पशुपतिनाथ व्रत रखने का किया था। लेकिन उस दिन मैं उठी, पानी वानी पी लिया, और पता था मुझे कि आज ही रह सकते हैं। आज के बाद फिर ये नवरात्रियाँ जब स्टार्ट होंगी तब से, क्योंकि अच्छे दिन से स्टार्ट करना चाहिए। तो अब अच्छे दिन से स्टार्ट करेंगे, जब नवरात्रि आएंगी तब से। तो पशुपतिनाथ व्रत हम तब रहेंगे, तो वो भी बताएंगे क्या है कैसे है। हाँ, एक बार मैं रही हूँ जब मैं प्रेग्नेंट थी तब, अब दोबारा रहूँगी। लेकिन और जो व्रत है वो मैंने सोच लिया है कि व्रत रहना चाहिए, हफ्ते में एक बार तो व्रत रहना ही चाहिए। तो अब हफ्ते वाला तो पता नहीं, लेकिन जो वैसा व्रत है जैसे कि ये शिवरात्रि आती है महीने में, वो वाला व्रत मैं सोच रही हूँ। मैं सोच क्या रही हूँ, मैंने सोच ही लिया है कि मैं रहा करूँगी। हर महीने की शिवरात्रि जो आती है, ये महाशिवरात्रि है, उसमें व्रत रहना चाहिए। तो कम से कम हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार तो रहना ही चाहिए। तो एक अलग ही एनर्जी, जुनून, ये सब होता है। मैं नवरात्रि 9 दिन रहती थी, तो अब वो भी मुझे, लाला मेरे छोटे हैं, तो ऐसा नहीं है कि लाला छोटे हैं तो मुझे ही सब ऐसा करना पड़ता है, इसलिए नहीं रह पा रही। ये सब कहना गलत है, क्योंकि हमारे घर पे ना सब मिलजुल के सब कर लेते हैं, बल्कि ज़्यादा ही कर लेती हैं। मम्मी जो है वो सभी कर लेती हैं। हमारे तो थोड़ा बहुत ऐसी बर्तन धुल दिए या थोड़ा बहुत, क्योंकि लाला है, छोटे हैं, तो वो मुझे नहीं छोड़ते, तो मैं ही पकड़े रहती हूँ। या चाचा पे नहीं जा रहे, बाबा पे चले गए, नहीं तो जिद आ गई तो बाबा पे भी नहीं जा रहे हैं, तो मेरे ही पास आना है उन्हें। तो इस वजह से काम का कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। बस ये है कि बच्चा है, थोड़ा छोटा है, व्रत का हम ही सही बताएं तो अब जैसे जब से आए हैं तब से सोच रहे हैं। हमारे तिराहे पे भोले बाबा का मंदिर है, जाने के लिए उस दिन सोचा था, पता है उस दिन ना मैंने गाय का दूध भी निकाल लिया था। दूध आया था तो मैंने वो गाय का निकाल लिया था कि मंदिर जाऊँगी तो भोले बाबा पे चढ़ाऊँगी। वो फ्रिज में रख दिया था कटोरी में निकाल के, तो वो ऐसे ही रखा रहा, क्योंकि फिर सिचुएशन अलग हो गई। जो अभी है, परसों के दिन पूजा नहीं करने वाली, मतलब नहीं कर पाने वाली, नहीं कर पा रही, तो कोई बात नहीं।
मैं यही डर रही थी कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। भोलेनाथ मतलब शिवरात्रि पूजा उसी दिन सोच रही थी, खड़ी खड़ी उसी दिन। कुछ नहीं, ये भी कुदरत का ही दिया हुआ है, क्या करें। जो भी है कुदरत का, क्या सब है तो वही तो है। उस दिन ना मेरा वहाँ दिल्ली में मेरा इतना घटिया लुक, इतना घटिया लुक, इतना घटिया लुक कभी नहीं था। यहाँ तो एक बार और था, हाँ कभी नहीं था का मतलब ये नहीं है कभी नहीं था, एक बार और था, लेकिन इतना घटिया नहीं था, इससे अच्छा ही था। वो था मेरे भैया की शादी, मेरे मामा के लड़के की, रवि भैया की शादी, उनका था वो लुक था मेरा। तो वो अच्छा था, घटिया नहीं था, इतना घटिया नहीं था। क्योंकि पता है, क्योंकि उसमें मैं हुआ यही था, मैंने शायद बताया है नहीं, बताया कि नहीं बताया पता नहीं, बता देती हूँ कि उसमें ये हुआ था। मैं लहंगा वहंगा पहनने वाली थी, मैं लहंगा भी दिखाऊंगी। एक तो अलमारी फिर इतनी भरी पड़ी है, इतनी भरी पड़ी है, एक चीज़ निकालो दुनिया भर की चीज़ें फैल जाती है, तो मुझे इतना टाइम लग जाता है कुछ पूछो ना। तो मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ तो उसमें इन सब बातों में वो बात रह जाएगी। तो मैंने लहंगा पहनने वाली थी, तो मैंने लहंगा पहन लिया। हमारे कानपुर है ममाना मेरा, तो वहाँ का रिवाज थोड़ा अलग है। वहाँ दूल्हे को तैयार करके और फिर मतलब नहीं, दूल्हे को तैयार करके नहीं, हाँ हाँ कुछ जाते हैं मतलब धाम, पता नहीं क्या वो होता है कुछ कुटाने कुछ करने कुछ जाते हैं, पता नहीं ये चावल का होता है, धान का होता है, पता नहीं कुछ तो होता है उनको, जहाँ भार भुजता है वहाँ जाते हैं। तो वो लोग पहले वहाँ चले गए बैंड बाजे के साथ, पूरा वो ढोल ताशे के साथ सभी तैयार हो गए जल्दी जल्दी। मम्मी भी मेरी हो गई थी सब, तो मैंने लहंगा वहंगा पहन लिया था। दोपहर से स्टार्ट हो गए थे, कितने 4 बजे से स्टार्ट हो गए थे। और बारात कहीं दूर नहीं जानी थी, बारात ऐसे जानी थी मेरे भैया की, ये यहाँ बैंड बजा और वहाँ उन्होंने सुन लिया। तो आप समझ सकते हैं कितनी दूर बारात थी। हाँ, तो मतलब बारात के लिए गाड़ियाँ नहीं हुई थी, क्योंकि बारात ही इतनी नज़दीक थी, गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं थी, सब नाचते कूदते चले गए। मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर होगी, हाँ 2-2.5 या 3 कह सकते हैं, 3 किलोमीटर होगी। मुझे लगता है मैंने 3 ज़्यादा कह दिया, या 3 कह सकते हैं, ऐसे नाचते कूदते कह सकते हैं, मालूम नहीं पड़ता बिल्कुल भी। 3 नहीं कह सकते, 2 कह सकते हैं या 1.5 कह सकते हैं, यस। क्योंकि यहाँ बैठता था वहाँ सुनाई देता था, ऐसा था। पास में ही उनकी ससुराल है, बहुत ही पास है। तो 4 बजे सब, क्योंकि प्रोग्राम वहाँ पे बाहर बाहर ज़्यादा होते हैं ना, तो इसलिए मम्मी ने कहा सब तैयारियाँ होने लगी। तो सब लेडी लोग जो थी, क्योंकि वो बाहर जो होता है वहाँ जहाँ पूजा जाता है वहाँ कुछ होता है, फिर कुआ पूजने लेके जाते हैं लड़के को तैयार करके, घर में बहुत सारा काम होता है, रस्में होती हैं। तो मैं अपना लहंगा पहनी, तैयार मतलब तैयार नहीं होती, लहंगा वहंगा कपड़े अपने पहन लिए थे मैंने। तो कोई आया, छोटू मेरा पफ बना दो, कोई मेरे बाल सही से कर दो, स्टाइल बना दो अच्छी सी, तुम अच्छा बना लेती हो, मेरा पिन लगा दो। मुझे किसी के पास पिन नहीं अपना, मेरे पता नहीं मेरी आदत है या कुछ भी कहे, भोले बाबा जानते हैं व्रत हूँ आज। अगर मेरे पास चीज़ है और किसी ने कह दी, मेरे से ना नहीं होता, तुरंत उठा के दे दी, चाहे मेरे लिए क्यों ना रहे। जैसे अगर कोई क्लिप चिमटी कोई भी चीज़, तो हाँ कपड़े मुझे नहीं पसंद, जो मैं एक बात बता दूँ, सच बता दूँ, मुझे अपने कपड़े शेयर करना पसंद नहीं है, मेरी दीदी के अलावा। दीदी के अलावा नहीं, मतलब जो पहले की जो मेरी थिंकिंग थी, अब की बात नहीं कर रही हूँ, पहले की बात कर रही हूँ। अब तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, तो समय के साथ सोच बदल जाती है। तब मेरी सोच थी तो वो ये थी। तो अभी भी जो मेरे खास हैं, मेरी जैसे मेरी जो खास हैं, मेरे जो अपने हैं, मैं उनके साथ अपने शेयर कर लूँगी, लेकिन और कोई मुझे नहीं अच्छा उनका नहीं है। तो लेकिन पहले ऐसा होता था ना, सूट बूट पहनते थे, गर्मी होती थी, पसीना आता था, तो हम देखते थे। कोई लोग, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रखते हैं चीज़ें, और बहुत सारे लोग अच्छे से नहीं रखते ना, तो इस वजह से मुझे पसंद नहीं था। तो पहले का मेरा ये सोच था। तो सभी लोग तैयार हो के जाने लगे, हम न बाल भी नहीं किए, बाल मेरे बहुत लंबे थे, बाल भी नहीं किए, ऐसे खुला थे बाल, कंघी भी नहीं कर पाए और
वहाँ कुछ नून का चार होता है जो बहन ही करती है, तो मामी मुझे बुलाने में लगी, क्योंकि मेरी मामी की लड़कियाँ नहीं हैं तो वो मेरे से ही करवा रही थी। एक उनकी बहन की लड़की आई थी, उससे भी कुछ करवा रही थी। मतलब सब बहनों से अपना एक जो रस्म, तुम ये रस्म करो, तुम ये रस्म करो, ऐसे। तो उन्होंने मुझसे कहा, और होते होते शाम हो गई। सबको तैयार करते 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 मेरी बारी आई, तो मैंने कुछ कर ही नहीं पाया। मम्मी आके चिल्लाने लगी, कह रहे कब से तैयार हो जाओ, गुस्साने लगी। फिर मामी बुला रही थी, तो हम सब छोड़ छाड़ के, नानी भी मेरी गुस्सा रही थी कि देखो खुद तैयार नहीं हुई है अभी तक। फिर मैंने कहा रस्म ज़रूरी है, मेरा मेकअप ज़रूरी नहीं है, दूल्हा ज़रूरी है। तो मैंने सब छोड़ दिया ऐसे ही। सब ऐसी चुन्नी अपनी पिनअप खुद से नहीं की, मौसी से ऐसी उल्टा सीधा करवा ली, और बस आके बैठ गई। मतलब आके भैया के पास नून का चार जो भी कुछ होता है, खिलाना पिलाना वाले प्रोसेस, कुछ खिलाया जाता है। खीर वीर पता नहीं क्या थी, वो चम्मच से वाइट वाइट कुछ तो था, याद नहीं है मुझे। वो खिलाया। फिर वो नून का चार जो होता है, वो पूरा वो प्रोसेस होता है, दूल्हा तैयार होता है, फिर कुआं पूछता है, बाहर जाता है। बहुत मंदिर है हमारे ममाने में, बहुत दूर दूर तक गाँव में ही है। तो सवान जाके फिर वहीं से दूल्हा गाड़ी में बैठ के अपना बहू लेने जाता है। तो वहीं से बारात जाती है, समझ लो। आप सोच लो, मैंने तो तैयारी नहीं हुई, तो मेरा जो मेकअप था छोटा मोटा जो भी, मैंने टांग लिया। मैंने कहा कुछ नहीं, वहाँ कर लूँगी ले लिया अपना बैग वैग में। और दूल्हे को वो भैया चले गए गाड़ी से, उनके लिए तो जाए, गाड़ी से नहीं, गाड़ी में थे, रथ में बैठे, हाँ, उससे गए वो। उसके बाद फिर हम लोग सभी ने कहा कि जैसे बहुत काम पास की बारात है तो कितनी भीड़ होगी, आप सोच लो। इतना सारा लोग, इतना व्यवहार होता है इंसान का। हाँ, नज़दीक की दूर की बारात में इंसान थोड़ा बहुत ये भी करता है, कौन है, लेकिन पास की बारात में नाचते कूदते। तो सभी ने कहा कि लड़कियां लोगों को, लेडी लोगों को बस मतलब गाड़ी में बैठा दो। तो हम लोगों के लिए फिर भी गाड़ी थी, ठीक है, पैदल नहीं थे हम लोग। तो अब गाड़ी के लिए थोड़ा थोड़ा करके जा रही थी, एक ही गाड़ी, शायद एक या दो गाड़ी थी। तो वो उनको लेके गई, छोड़ कर आई। फिर तब तक हमने कहा चलो घर पे चलते हैं, वहीं से मम्मी के साथ, और एक और मेरी फ्रेंड थी दो, उनके साथ में आई। मैंने कहा लाओ थोड़ा बाल वाल करते हैं। तो मेरे काजल लग गया उसमें। एक लोगों ने पता नहीं अपने कि मुझे काजल लगा दो, मैंने उनके लगाने की कोशिश की, तो वो गिरा, उनके हाथ से छूटा और मेरे लहंगे में लग गया। मैं तो तैयार नहीं हुई, मेरा लहंगा खराब हो गया। मैंने ये क्या, चलो फिर कोई नहीं, चुन्नी उन्नी से उसे ढक लिया। मेकअप वेकअप कर ही नहीं पाया, गाड़ी आ गई, बैठ गई, वहाँ पहुँच गई, हल्का लिपस्टिक लगा लिया, ऐसे बिना देखे हुए। वो पॉन्स वाइट पॉन्स बीबी क्रीम, लैक्मे सॉरी, लैक्मे की जो क्रीम आती है, लैक्मे बीबी क्रीम, वो लगा ली थी। हल्का सा फाउंडेशन ऐसे ऐसे कॉम्पैक्ट जो है वो, उसको हल्का सा उसी कॉम्पैक्ट में जो मिरर रहता है छोटा सा, उसी में हल्का सा, क्योंकि शर्म भी लगती है। फिर जो जन्मासा था, शायद मुझे लगता है मैं हुई नहीं, जो मुझे मौका मिला था, जब बताया मैंने काजल गिरा वहाँ पर ही हल्का फुल्का शायद किया होगा, बस। पूरा शादी में ऐसी बेवकूफ़ बनी रही, क्या बताएं, सच बता रहे हैं। बल्कि मैंने जो मेकअप खरीदा था, पता है कितने का था? 2500 का। हमारा 2500 का मेकअप मम्मी ने मुझे दिलाया था। मैं मेकअप पसंद नहीं करती ना, तो शादी थी, एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, भैया की शादी है, तो कॉम्पैक्ट फाउंडेशन ये वो चाटर पटर हर चीज़, क्योंकि कॉस्मेटिक चीज़ें फ्रेंड्स बहुत महंगी मिलती है। अभी जैसे मेरा फाउंडेशन था, तो अभी हम शादी में गए थे, तो मेरा फाउंडेशन मेरी शादी का था, लास्ट वहाँ पे ख़त्म हो गया। मतलब उसने वहाँ धोखा दे दिया, सबको मैंने लगाया, फुच 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 हो रहा था पहली बारी संगीत जो जो इंगेजमेंट का टाइम था, उस बारी तो फुच फुच कर रहा था, लेकिन निकल गया। लेकिन जब रात में हम लोगों को तैयार होना था, तो जिस अच्छे से निकलना चाहिए वैसे नहीं निकला। तो सही से कह सकते हैं, सही से मेकअप नहीं हो पाया, क्योंकि उसने वहाँ धोखा दे दिया। भरा दूर से दिख रहा था, लेकिन वो खाली नहीं दिख रहा था। ख़त्म हो गया फ्रेंड्स, राइट। तो वो भी आया था 500 550 600 650 का ऐसे आया था। तो अब मेकअप
मैं फाउंडेशन सोच रही हूँ इस बार शुगर का लेती हूँ, तो वो भी 1000 से ऊपर का आएगा। तो कि अच्छी चीज़ लोगे ना, तो क्योंकि ये मेरा जो फिटमी का था, ये मैं किसी के ऊपर भी अप्लाई करती थी, ये इतना था कि मैं ज़रूरी नहीं मैं खुद ही उनके लगाऊं, मैंने हल्का उनको दे दिया, उन्होंने ऐसे ऐसे किया, पूरा एकदम फिटमी का बहुत ही अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाता है, मतलब अच्छे से एकदम क्या बताएं, बहुत ही अच्छे से उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आता है। तो वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैं हमेशा नहीं लगाती थी, कभी कभार कुछ फंक्शन ऐसा ऐसे करके। अब देखते हैं, खरीदेंगे, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा शुगर का जो मेकअप का है वो शुगर का ही देना स्टार्ट करूँ, क्योंकि फाउंडेशन है, फिर प्राइमर है, और कॉम्पैक्ट है, और लिपस्टिक है, तो शुगर की ही थोड़ा थोड़ा करके लूँगी, क्योंकि लाला आ गए हमारे, मैंने चाय नहीं पी पाई, ये आ गए, बमास करके आ गया। शादी में नहीं, धोखा नहीं दे दिया था फाउंडेशन ने, शादी में फाउंडेशन ने धोखा नहीं दे दिया था, हमें क्या जानकारी, फुच नहीं हो रहा था। नाम तो मामे निकालो है, नाम पता है, हम निकाल रहे थे, फुच नहीं हो रहा था, धोखा दे दिया, मेकअप नहीं कर पाया था। सो फ्रेंड्स, मेकअप फाउंडेशन ने दिया धोखा शादी में। यार अगर मैं इसमें हेडलाइन डाल पाती तो यही डालती, फाउंडेशन ने दिया धोखा। मेकअप में धोखा हो गया शादी में, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं डाल नहीं पा रही, क्योंकि ये इसकी स्क्रीन ब्लैक है, इसकी वजह से नहीं कर पा रही, क्योंकि ये भी निकालना मेरे लिए बहुत ही आसान नहीं हो रहा है। ये भी जो मैं कर रही हूँ, ये भी बहुत ही से आ रहा है, और जो अपलोड आज मैं कर रही थी तो वो भी हो नहीं रहा था, बहुत ही मुश्किल से उसमें क्लिक हुआ, क्योंकि अपने आप बूम 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 करके हो रहा था। तो बंद कर देती हूँ, फिर चालू करती हूँ तो थोड़ा चल जाता है, इस वजह से 1-2 रील भी बना रही। तो देखते हैं, अभी ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो रील नहीं हो पाएगी, मुझे नहीं लगता हो पाएगी, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारे, इनको आ रही थी नींद बहुत पहले, ये गए थे मंदिर के बहाने गए घूमने, और इनको जमाइयाँ आ रही थी, हम इनका दूध गर्म करके लाके बॉटल तैयार करके रख दिए, और ये गए हैं धूप लेने, ये ऐसे बदमाश लड़के हैं। कुछ कहोगे? हम पानी पी लें? ये बॉटल पता कहाँ की है दादी की, हाय भैया उनसे खुलवा लो जाके, अम्मा दादी से जाओ, दादी खोल दो, ले दादी खोल देंगी, जाओ दादी पानी पिला दे, उन्हें पिला रही है, जाओ। गए इनके पापा आने वाले हैं, पता नहीं कब आने वाले हैं, बता ही नहीं रही है। फेंक रहा है गुस्से में बॉटल, अरे खोल दो। तो हम पी रहे अदरक का पानी और चाय, अदरक की चाय, दूध नहीं है, नो दूध, नो शुगर, नो चाय पत्ती, सिर्फ पानी और अदरक। तो ये हेयर स्टाइल मैंने सोचा था वहाँ करने के लिए, लेकिन गाड़ी में बाल इतने उड़ते हैं, या तो फिर हमारे पास वो हो तो उसमें बाल अच्छे से बना ले, क्योंकि इतना बाल जो धुल के गए, लेकिन इतना बाल उड़ते या वैसे हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, कि वो स्टाइल वैसी नहीं होती। या तो मेरे पास वो हेयर स्प्रे होता है इसका बाल वाला, तो मैं सोच रही हूँ बालों के लिए जो मेरी सबसे मेन प्रॉब्लम है, तो हेयर स्प्रे खरीद लूँ एक, पता नहीं क्या क्या खरीदूँगी, सोच रही हूँ कुछ नहीं खरीदती।
फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट और प्राइमर, ये जो मेन चीज़ें हैं। काजल है, मस्कारा नहीं था मेरे पास, तो मस्कारा है, आईलाइनर है, ये सब अच्छा सा मेकअप ले लूँ और फिर मैं क्या करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आईलाइनर, मेरी पलकें बहुत झपकती हैं। मैंने संगीत इंगेजमेंट के टाइम आईलाइनर नहीं किया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे इधर उधर पूरा फैल जाएगा तो मेरे आँख वो हो जाएगा। लाला ने मेरा उस दिन बहुत साथ दिया था, पता है क्यों? क्योंकि लाला मेरे, जब हम दोपहर में हम लोग मेकअप कर रहे थे तो लाला हमारे सो गए थे, तो सो गए थे तो इसलिए हम लोगों ने बहुत आराम से मेकअप किया था। और जब शाम को हम लोग मेकअप कर रहे थे तब लाला हमारे जाग रहे थे तब भी परेशान नहीं किया, बच्चा है क्या करे, है ना। तो वही है। और इनके पिताजी, ये मैंने कंगना निवास से लिया था पिछली साल। इसके इधर उधर जो साइड इधर उधर की अगल बगल का था ना, आप लोगों ने देखा होगा। इससे पहले जो मैं पहनती थी नंग लगे हुए थे रेड रेड, ऐसे मैरून मैरून जैसे ये कंगन है छोटे छोटे, तो बीच में चूड़ियाँ रहती थी तो वो इसी का था, तो वो पहन लिए। ये अब पहना है तो ये कांच का नहीं है, काहे का है, प्लास्टिक का है। तो चूड़ी इधर उधर डली हुई है, अभी और डालेंगे क्योंकि अभी सही नहीं है तो इस वजह से नहीं डालना चाह रहे, अभी और पहनेंगे। तो ये, अरे यार कहाँ ले जा रही, देखो मम्मी। तो ये नारायणी, ये दीदी आई हैं,